Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the subsection of endoplasmic reticulum, जो कि एक another single membrane bound organelle है. So endoplasmic reticulum के introduction के ऊपर हम बात करते हैं. So you see here, it's the network of interconnecting channels extending from nuclear membrane to cell membrane. अब यहाँ पे दो बातें नोट करने वाली हैं इंपॉर्टेंटली. नंबर वन, ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं विद ईच अदर. एंड सेकेंडली दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. और इस एक्सटेंशन की लॉजिकल रीज़न भी है, उसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे. अब यहाँ पे इस फोटोग्राफ के ज़रिए हम इसकी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. यू जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है. वी हैव गॉट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक्सटेंडिंग ये जो नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और लोकेशन के हवाले से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ये जनरलाइजेशन है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं. एंड थर्डली लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स पे मुश्तमिल है विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ना. अब सिस्टर्ना बेसिकली क्या है, हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में कह सकते हैं दीज आर बेसिकली द फ्लैटेंड सैक्स. सिस्टर्ना जो है दीज आर फ्लैटेंड सैक्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है. या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैविंग मटेरियल इनसाइड. सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है और सिस्टर्ना ऑफ द इंटरकनेक्टिंग सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है और अल्टीमेटली फिर वो सिस्टर्ना जो है वो इंटरकनेक्टिंग भी होंगे. सो सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंटरकनेक्टिंग सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है. सो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वी हैव गॉट अ सेल. जैसे ये सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है और उसके बाद फिर ये दरमियान में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इन दोनों के दरमियान एक्सटेंडिंग जो है ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है. और ये जो आपको फ्लैटेंड सैक्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं, दे आर द सिस्टर्ना. अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एट पोर्स इज कॉन्टिन्यूस विद द. अब न्यूक्लियर एनवेलप की जो न्यूक्लियर एनवेलप के जो अंदर जो पोर्स हैं वो किस ऑर्गेनेली के साथ कॉन्टिन्यूस हैं? ए ऑप्शन इज गोल्गी apparatus, बी ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन इज लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन इज पेरोक्सिसोम्स. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये न्यूक्लियर पोर्स जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं, इसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. Tubular membranes or flattened membrane bound sacs having material inside are called. Basically इनको हम क्या कहते हैं? Tubular membranes or flattened membrane bound sacs having material inside, they are called the cisterna. जैसे हम अभी cisterna की definition को study भी करके आए हैं. फिर एक और क्वेश्चन है. Interconnecting channels consisting of spherical or tubular membranes having material inside are called. Best response to this question is endoplasmic reticulum. So basically interconnecting channels हैं, right, consisting of the spherical or tubular membranes having material inside. तो ये basically cisterna की definition है, right? So interconnecting channels consisting of cisterna are called. तो again best response क्या होगा हमारा? endoplasmic reticulum. सो अब हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. तो मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह के होते हैं. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एज द नेम इंडिकेट्स देयर सरफेस इज रफ, right? And why it is rough? Because ribosomes are attached on their surface. And second जो form है morphological form endoplasmic reticulum की, that is a smooth endoplasmic reticulum. और name ही indicate कर रहा है कि इनकी जो surface है वो smooth है. और ये smooth क्यों
क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहाँ पे आपको ये पर्पल से कलर के ये डिफरेंट राइबोसोम्स अटैच नजर आ रहे हैं। सो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद फिर ये वाला जो सेगमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें आपको कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड ऐसा नजर नहीं आ रहे। सो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। So rough is rough because of ribosomes and smooth is smooth because of the absence of the ribosomes. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। कई दफ़ा एग्जाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ प्रेजेंट करके एरो लगा के आपसे पूछता है कि ये जो एरो है ये किस ऑर्गेनेली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू शुड बी हैविंग एन अप्रोच टुवर्ड्स लुकिंग एट सच सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफ्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इस न्यूक्लियस के साथ इमीडिएटली जो एसोसिएटेड है ये आपको इंटरकनेक्टिंग चैनल्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड जो ऑर्गेनेली है ये कौन सा होता है? दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। सो इसमें अब ये इसकी कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला सेगमेंट, और फिर ये वाला जो सेगमेंट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विदाउट द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन देयर सरफेस। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम देखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल्स, और चार्ली ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस इन मसल एंड नर्व सेल्स, एंड डी ऑप्शन है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अभी हम आगे चल के इससे फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हम ये देखेंगे कि ये ए, बी और सी ये तीनों ही बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। हाँ, अगर नहीं फंक्शन है इसका तो ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। एक और क्वेश्चन है मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू सेल्स बाय। ए ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड डी ऑप्शन इज स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दोनों टाइप्स हैं, स्मूथ हो या रफ हो, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। अब हम इसके फंक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो वी लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल। इन दिस टेबल वी हैव गॉट टू कॉलम्स। लेफ्ट कॉलम में एंटिटी है या यूं कह लें कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर से या उसकी टाइप्स हैं, और फिर राइट कॉलम में उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं। सो पहले हम इसमें जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट स्मूथ और रफ दोनों आ जाते हैं। सो दोनों के जो कलेक्टिव फंक्शंस हैं ये वो फंक्शंस हैं जो ये दोनों टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, दोनों ही मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, एंड सेकेंडली दोनों ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड हैं, खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर रहे। इन्वॉल्व्ड इस सेंस में है कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है या जिस ऑर्गेनेली ने अल्टीमेटली प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है विच आर राइबोसोम्स, वो इसके साथ अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। या अब ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 99% जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Well, they are involved in the protein synthesis due to the attached ribosomes, right? So cells which are actively involved in large amount of protein synthesis have prominent rough endoplasmic reticulum. बायोलॉजी में एक जनरलाइज सा नोशन है, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द फंक्शन. तो जिस तरह का फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर होता है. उस स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका आपस में कोरिलेशन होता है. फर्ज करें अगर एक सेल है, अगर वो सेल हेविली इन्वॉल्व है इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर क्या होगा, उस सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाले ऑर्गेनेलीज हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. या सिंपली अब ये कह लें कि अगर एक ऐसा सेल है जो कि हेविली सिक्रीशंस बना रहा है, वो सिक्रीट का फॉर एग्जांपल जैसे बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज है, इट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, राइट. बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज बहुत थोड़े से सेल्स हैं हमारी बॉडी में और दे आर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन फॉर द होल बॉडी. इंसुलिन प्रोटीन है, सो वो सेल्स हेविली इन्वॉल्व हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है राइबोसोम्स पे, जो कि मोस्टली अटैच्ड है किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही प्रोमिनेंट होगा. इसी तरह से अगर कोई सेल है जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली डिवाइड करने वाला सेल है, राइट, या ऐसे सेल्स हैं जो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, उनके अंदर
न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि डिवीजन बेसिकली मेनली न्यूक्लियस का ये फंक्शन है, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड, जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे हैं सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद determines the function। So once again इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट डाउन किया है, और वो ये नोट डाउन किया है कि ऐसे सेल्स जो कि हेविली इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में और स्पेशली उनकी सिक्रेशन में, अल्टीमेटली उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं, दे आर वेरी वेरी हाई यील्ड फॉर द एग्जाम। सेवरल टाइम्स डिफरेंट वेज में ये फंक्शंस टेस्ट किए जा चुके हैं। तो इसमें अब देखेंगे जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्टेरॉइड सिंथेसिस। अब जितने भी हार्मोन्स हैं ओवरऑल जो कि स्टेरॉइड्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे बनेंगे? वो ऑफ कोर्स वो बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। मैं इसको फर्दर एलेबोरेट करता हूँ। स्टेरॉइड हार्मोन्स अब हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? सो जनरली स्पीकिंग हमारी बॉडी में कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं? एक तो जो हार्मोन्स जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस, वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर ऑल स्टेरॉइड्स। इसी तरह से जो हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हैं, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसमें एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंडोरोजेंस आते हैं, वो सारे के सारे भी क्या हैं? दे आर ऑल्सो स्टेरॉइड्स, राइट। सो सेक्स हार्मोन्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दे आर ऑल स्टेरॉइड्स। अब ये जहां से भी ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अल्टीमेटली उन रिस्पेक्टिव सेल्स में किस ऑर्गेनेली से प्रोड्यूस हो रहे होंगे? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि कॉर्टिसोल is produced by the which organelles in the cells of the adrenal cortex? The best response to this question would be smooth endoplasmic reticulum. इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स में किन ऑर्गेनेली से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि स्टेरॉइड है, अगेन स्टेरॉइड सिंथेसिस किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइट। सो स्टेरॉइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसी तरह से लिपोलिसिस या ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स जो है, ये भी स्टार्ट होती है कहाँ पे? इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके अलावा ये लाइपोप्रोटीन्स की असेंबलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सबसे पहला मेजर हमने फंक्शन डिस्कस किया SCR का, विच इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। अब बहुत सारी हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, खास तौर पे जो लिवर सेल्स के SCR होते हैं, लिवर सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में वेरी कॉमनली इन्वॉल्व हैं। जस्ट इमेजिन आपको बुखार होता है, आप एसिटामिनोफेन या पैनाडोल की टैबलेट लेते हैं, सो अगर इसके मेटाबोलाइट्स फॉर एवर ये स्टे करेंगे या सच ये ड्रग अगर इसको समहाउ हम चेंज करके बॉडी से बाहर नहीं एलिमिनेट करेंगे तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट अगर टाइम्स पे आप रिपीटेडली पैनाडोल ले रहे हैं तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बिल्डअप होंगे, राइट। सो समहाउ वी हैव टू डिवाइस सम मैकेनिज्म ताकि हम इन ड्रग्स को, हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई कर सकें और इनको बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो उसमें भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में कैल्शियम की स्टोरेज और रिलीज में ये इन्वॉल्व है। ये काफ़ी डीप ये एक पॉइंट है और इसको खासी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप इस फैक्ट को मेमोराइज कर लें कि ये कैल्शियम की स्टोरेज और रिलीज में भी इन्वॉल्व है इन बोथ द स्केलेटल एज वेल एज कार्डियक मसल्स, जो कि दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कि दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन मसल एंड द नर्व सेल्स, एंड देन ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, और इसी तरह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है। नाउ व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। So generation of glucose from non-carbohydrate substances, right? So जैसे कि पायरुवेट और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से अल्टीमेटली ग्लूकोज का बन जाना, तो ये क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है। चलिए अब हम इस स्लाइड को समराइज करते हैं। हमने जनरलाइज फंक्शंस पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हैं। उसके बाद फिर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन स्टडी किया वो ये स्टडी किया कि राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेवीली इन्वॉल्व है और ये उन सेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस बड़ी एक्टिवली कर रहे हैं। और उसके बाद हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को स्टडी किया, जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म, हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द स्ट्राइएटेड मसल्स। उसके बाद फिर नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, फिर ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन और इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। So that's all about the endoplasmic reticulum. I will see you again in the next subsection. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल।
आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहे आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज